नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हमारा जो प्रश्न है वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है। अभी एक जो ज्वलंत समस्या आई है, जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, उससे नारी जाति शर्मसार हो रही है। अभी कुछ दिन पूर्व पूना में और उसके कुछ महीने पहले इंदौर में, पहले क्या होता था, गुरुदेव जैसे किसी का अफेयर है या किसी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो मोस्टली क्या करते थे, शादी तक यदि माँ बाप नहीं मान पा रहे हैं और शादी करनी पड़ रही है लड़की को, तो वो वहाँ जाके फिर दहेज के केस लगा देते थे झूठे, या डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लगा देते थे। लेकिन अभी गुरुदेव एक नया ट्रेंड देखा है, मतलब शादी जैसी हुई और वो उसने लड़के को खाई में गिरा दिया। अभी लेटेस्ट फिर एक पूना की घटना आई है। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, शादी के पहले ही उसने भावी पति को खाई में गिरा दिया और उसकी हत्या हो गई। तो गुरुदेव ये समाज कहाँ जा रहा है? क्या कारण है इस सब चीज़ का कि आखिर लड़कियाँ इतना पेशेंस भी नहीं है कि शादी हो जाए। उस लड़के की तो कोई गलती नहीं है, वो तो केवल एक शादी कर रहा था, अभी तो शादी हुई भी नहीं है। यदि आपको नहीं करना है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। यदि किसी प्रकार माता पिता नहीं मान रहे तो तलाक भी एक ऑप्शन होता ही है। लेकिन गुरुदेव ये कहाँ जाएगा समाज? क्या इतनी मानसिक विकृतता लड़कियों को तो सॉफ्ट नेचर की होती है, मतलब ऐसा नहीं मानते थे कि इस प्रकार के घिनौने कृत्य तो कर सकती हैं। तो गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए समाज को। देखिए, आपने पहले तो मैं चाहूँगा इनका जोरदार अभिनंदन करें। ये पेशे से एक जज होने के बाद, चूँकि ये इनके दोनों दंपति आशा जी नवनीत जी दोनों जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होकर के आए हैं और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल बहुत अच्छे से निभाया। आपने जो सवाल किया है वो आपके अनुभवों से भरा हुआ है और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो पूरी समाज हिल जाती है, पर समाज में अक्सर ऐसी घटनाओं के समय में किंचित प्रतिक्रियाएं होती है, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं। जब तक इस प्रकार की घटनाओं की तह में हम नहीं जाते, इनकी जड़ तक नहीं पहुंचते, तब तक इनका स्थायी हल असंभव जैसा है। हमें इनके जड़ में जाकर देखना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेरा अनुभव बताता है, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन इस दौर में हमारे समाज की महिलाएं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी है। आप कह सकते हो कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है। नारी की जो स्वाभाविक सहनशीलता की वृत्ति थी वो छीन हो रही, और यह सब प्रगतिशीलता के नाम पर है। मैं नारी की प्रगतिशीलता का पक्षधर हूँ। हर स्त्री को आगे बढ़ना चाहिए, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। और ये बड़ा सुखद पहलू है कि आज की नारियाँ बहुत अच्छे से शिक्षित और समर्थ हो गई। ये एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ी कमी है। प्रगतिशीलता कहती है कि नारी पुरुष के साथ चले, लेकिन आधुनिकतावादी सोच ने नारी को पुरुष के सामने खड़ा कर दिया है। अगर स्त्री पुरुष के साथ चलेगी तो दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर सब अच्छा करेंगे, लेकिन जब से स्त्री पुरुषों के सामने खड़ी हो गई,
वह उसकी प्रतिद्वंदिनी बन गई। वर्तमान की शिक्षा और संस्कार भी क्षीण होते जा रहे हैं। उसने ऐसी घटनाओं को विस्तार दिया है। कुछ घटनाएं प्रकाश में आती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी छिप जाती हैं। कुछ विचित्रता ऐसी भी है कि सारे कानून स्त्रियों के पक्ष में। आपने तो बहुत सारे मामले निपटाए जी, होंगे। उसका दुरुपयोग बहुत हुआ है गुरुदेव। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं, ये तो बेचारे ही हो गए। अभी कुछ दिन पूर्व एक युवक आया, उसने कहा महाराज जी अब तो शादी के नाम से डर लगने लगा। आप सोचिए, विवाह जो घर के एक मंगल उत्सव का आधार बनता था, आज विवाह के नाम पर खौफ बढ़ने लगा। यद्यपि ऐसी घटनाएं अभी आम नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये आम भी हो सकती है। समग्र समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचारना चाहिए। सरकार को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए, ताकि स्त्री और पुरुष दोनों में ये भेदभाव खत्म हो। स्त्रियों को यदि कहीं प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी गलत है, उन्हें कमतर आंका जाता है तो ये भी गलत है। वो अपने आप में कहीं से कम नहीं है, उसके अंदर जो गुण और योग्यता है हमें उसका सत्कार करना चाहिए। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नारी नारी बनी रहे, वो नर न बन सके। नारी नारी बनी रहे, वो नर न बने। जिस दिन नारी नर बन जाएगी सर्वनाश हो जाएगा। उसके अंदर नारियोचित जो गुण है वो विकसित होना चाहिए। वो गुण जब तक सुरक्षित है तभी तक समाज सुरक्षित है। वह उसकी क्षमा, वह उसकी सहनशीलता, वह उसकी ममता, वह उसकी धृति, वह उसकी करुणा, वह उसका मातृत्व, ये सब चला जाएगा तो फिर बचेगा क्या? इन सब से रहित समाज बड़ा बर्बर समाज होगा, जो कतई उचित नहीं होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।